हम जो यहाँ पर इतने आकृतिक क्रम रूप से नहीं, आकृतिक नहीं, ये जो यहाँ पर मंच सजा हुआ है, आज पंचम दिवस में जो श्रीमद् भागवत कथा का महाप्राण का अमृत पान हो रहा है, सोरस साठे ओम बीजम हीम शक्ति नहीं, ये जो वास्तविकता है, अगर भगवान से हमने तदनंतर भाव से अगर हमने आपको देखना है तो यहीं पे हमें दिख जाएंगे। हम इसके पराधीन नहीं है, हम अधीन है भाई, पराधीन नहीं, अधीन है नहीं है। और जहाँ पे गोविंद की कृपा हो वहाँ तो आनंद ही आनंद है। बोलिए जय श्री कृष्णा। ये मंत्र नहीं है, ये हुआ है। तो आइए आज की कथा को आत्मा, एक आत्मा मतलब जो इस संसार में नहीं है, और ये इस संसार में स्वर्गीय श्रीमान गुमान सिंह नेगी जी आपकी पुण्यतिथि पे जो इतना बड़ा महायज्ञ और उसमें इतना बड़ा अमृत जो लोगों को मिल रहा है, इस रसपान को आपके परिवार के नहीं, आपके रिश्तेदार भाई बंधु सभी जो है यहाँ पर ये रसपान कर रहे हैं। आनंदमयी कथा चल रही है। तो हम यही कहते हैं, ये पितृ देवताओं को हम कोटि कोटि बार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि आपका आशीर्वाद हमारे लिए सदैव बना रहे। उपरांत उनके भी आगे कोई पितृ होंगे, उनको भी हम प्रणाम करते हैं कि आपका आशीर्वाद हम पे सदैव बने रहे। जी रहूं जी रहूं जीव स्वरूप बहार, योगा चले गया, छोड़ दिया आपने इस पापी भूमि को, छोड़ दिया आपने, परंतु आपकी यादें, आपकी रखी हुई चीजें, आपने जो घर में जितने वस्तु रखे थे, जो आप जोड़ के गए हैं, जब उनको हम देखते हैं तो कभी कभार मन करता है कि जीऊं या ना जीऊं, कैसे जीऊं। जो आप करके गए हैं, जिस आज जो कुटिया में हम बैठे हैं, जहाँ पे आज हम इस पंडाल के नीचे बैठे, आपकी कृपा से, आपका कमाया हुआ धन, इससे हम आज प्रभु सेवा में जो ये श्रीमद् भागवत कथा का जो श्रवण हो रहा है, ये आपकी पुण्यतिथि पे हो रहा है। ये पितृदेव वहीं से हमें आशीर्वाद दो। बोलो हरिनारायण विष्णु भगवान की। हमारा है मंत्र ये है कि आप जो ये सोच रहे होंगे, अब आपको मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मैंने बात बोली, ये चिंता का विषय, ये जो चिंता का विषय है ना, ये भाई जो अभी मैंने शब्द कहा, समस्त संसारिक जीवन में यदि जीना है, समस्त बोले तो सब, तो इसमें थोड़ा ये जो कटुता है ना, इसको थोड़ा दूर करना, हटना है इससे। और जब आप इससे हट जाओगे ना, तो आपको गोविंद के दर्शन हो जाएंगे। जब गोविंद के दर्शन हो जाएंगे तो आप चिंतन करने लग जाएंगे। और चिंतन वही है कि जो गोविंद का ध्यान करे, गोविंद उसके साथ सामने खड़ा हो जाता है। यही जो है सुखदेव महाराज जी परीक्षित जी को समझा रहे हैं कि हे परीक्षित। और परीक्षित जी तो इतने खुश हो गए। बोलो हरिनारायण विष्णु भगवान की, बोलो सुखदेव महाराज की जय हो। परीक्षित जी तो इतने खुश हो गए कि मेरे गोविंद की
मैंने अपने प्रभु की जान। देखिए, जब हम कोई कार्य करते हैं और वहां पे यदि हम अच्छा से अच्छा कर रहे हैं, अच्छा से अच्छा बेहतर कर रहे हैं, बड़ी खुशी होती है। तरतर होता है आदमी कि यार मैंने तरतर, लेकिन क्या होता है कि तरतर होने का भी एक कारण है कि भाई मेरे से अच्छा हो रहा है, मेरे से अच्छा हो रहा है, मेरे से अच्छा हो रहा है। और उसको किसी ने अगर कुछ बोल दिया, यानी कि जैसे मेरा मन था मैं सिद्ध में ले जाऊं, मैं रास्ते में गया, कोई भक्त मिल गया, मैं अपना फूल ले गया, थाली ले गया, मैं चला भाई, तो उसने मुझे बोला हाँ गुरु जी आप कौन से मंदिर जा रहे हो। मैं ये बस इतने में मैं खिसक गया कि यार इसने कौन सा मंदिर का क्या मतलब है। तो सवाल होता है ना, आकस्मिकता जो हम लोग जोड़ते हैं ये थोड़ा हट जाता है। ये मानव शरीर है, इसको ये मेरे कहने का मतलब है कि किसी बात का तर्क अगर जीवन में करना है तो सबसे पहले अपनी कठोरताओं को दूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये मानव रूपी शरीर हमें बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से। ये मनुष्य जीवन मुझे लगता है इतनी जल्दी नहीं प्राप्त हो सकता, किसी को भी नहीं। पता नहीं कितना दूर जाना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने देखा होगा कि श्री रामचंद्र जी को माँ कहीं वनवास भेज देती है। राजा जी से 2 वर प्राप्त करके राजा जी राम जी को वनवास भेज देते हैं। श्री रामचंद्र जी जब वनवास से आते हैं, सज्जनों आप मानोगे कहीं चाहती है कि मैं राम के पैर छोड़ूं। क्या कहिए, मैं एक बार राम के पैर छोड़ूं। और पूरे अश्रुओं से ऐसी हो गई, ऐसे आंसू आने लग गए। राम जी को देख के माता बड़ी मतलब उसके अंदर का जो दुख है ना किसी को नहीं बता पा रही। उनके जो अंदर का दुख वो किसी को बता नहीं पा रहे। और आपने ये भी देखा होगा, हो त्याग भरत जैसा, इतना भरत जी ने तो ये कहा कि रघुराई चरण नहीं, ये चरण पद का ही राजा है। मेरे से नहीं है ये, उसने छोड़ दिया था, वो तो सीधा सरल के तल पर बैठ गया था, नहीं चाहिए राज। तो मेरा कहने का मतलब ये राम जी जब अयोध्या पहुंचे, सारी माताओं ने राम जी को गले लगाया, हंस हंस के गले लग गई, लेकिन कैकेयी जो है ना रोने लग गई। इतने अश्रुओं से भीग गई, इतना भीग गई तर भीतर, और बड़ी चिंता करने लग गई। अब तो परम परमेश्वर है, परम परमेश्वर ने तो क्या नहीं करा। परम परमेश्वर क्या कहते हैं, चुपके से माता कैकेयी के चरणों में अपने 5 उंगलियां उनके चरणों में रखते हैं, बोलते हैं माँ तो ये जानती है ना कि ये क्या है। बोला मुझे ज्ञान नहीं है। बोला मेरे ये हाथ जब मैं वन में गया होगा तो मेरे आपने ये हाथ देखे होंगे ना। बोला बेटा मैंने उस समय कुछ नहीं देखा, मुझे ना राज का मोह चढ़ गया था। तो राम जी ने कहा माँ मेरा तो ऐश्वर्य इतना प्रेम था कि आपने जो मुझे वन में भेजा, मैं ऋषि मुनियों से इतना सीख के आया हूं कि जीवन क्या है। कहाँ मैं केवल राज, कहाँ सबरी के दरबार में, कहाँ अत्रि ऋषि, भारद्वाज ऋषि, कश्यप ऋषि, बड़े बड़े ऋषियों से, इतने ऋषियों से जो मैं मिला, माँ तो तेरा आशीर्वाद है। तो कैकेयी ने तुरंत जो है खुशी हुई, उसको सुन के खुश हुई। कहते बेटा एक काम कर, तेरा जो अगला जन्म होगा ना, क्या तेरा जो अगला जन्म होगा बेटा तो मेरी कोख से जन्म लेगा। क्या राम जी ने माँ के 10 बार चरण छू लिए। माँ यही तो चाहता था, लेकिन माँ मैं आपको एक बात बोलूंगा। बोला बोल बेटा। बोला माँ मैंने ये 10 उंगलियां खड़ी करी ना, देख रहे ना माता मेरी 10 उंगलियां। राम जी ने कहा माँ ये 10 उंगलियां है ना, ये मैंने खड़ कर दी। मैं तेरी 10 धारा दूध की नहीं पीऊंगा, दूध मैं उसी का पीऊंगा जिसके गर्भ से नहीं, जो मुझे पहले गर्भ में रख चुकी। यानी कि मैं देवकी के
गर्भ से जन्म तो लूंगा, परंतु दूध तो मैं मैया यशोदा का पीऊंगा। बोलो हरिनारायण विष्णु भगवान की। आपने देखा होगा कि हमारे लोग कहते हैं कि गुरुजी आप बिल्कुल सपाट बात करते हो। देखिए ज्ञान है, ज्ञान हम जानते हैं कि हमने किस प्रकार से किसको कैसे सुनाना है, इसको ये हमारा माध्यम है। अब देखिए यही एक बात आती है यहाँ पे कि आपने देखा कल भगवान का जन्म हुआ, कान्हा जी को अभी तक भी भगवान जी ने ऐसी माया डाली हुई है कि जो कल की कथा समापन हुई अभी तक भी कान्हा जी कितना प्यारे से नाच रहे थे, इतनी सुंदर वाणियां हो रही थी। ये बच्चा, और इसका तो ये तो देखो बच्चा बोले तो ये चाहे तो शेर से लड़ाई कर दे, शेर को भी सामना करने को तैयार है। ये बहुत बड़ी बात है। हमने ये देखा है कि बच्चा शेर तक लड़ाई कर सकता है। अब इसका मोह ऐसा है कि किसी भी चीज को बहुत जल्दी से तो पकड़ता नहीं, पहले धीरे धीरे ऐसे ऐसे करेगा ना, कैसे बच्चा कैसे कर लेकिन चीज को पहले धीरे धीरे जब वो उसको जकड़ लेता है ना, उसके हाथों में उसे ये एहसास हो जाता है कि मैंने कुछ पकड़ लिया। वो ऐसा पकड़ लेता है कि वो जो है इस चीज को पकड़ता है फिर छोड़ता नहीं है। माँ के जैसे बाल पकड़ दिए कुछ भी बस नहीं छोड़ता बच्चा। ये बच्चे की देखो उसकी सरस्वती अभी नर्मदे, ये हाथ में जो है वही विद्या है, हाथ में जो पड़ा वो विद्या है। अब मुझे आता तो है श्रीमद् भागवत कथा को तो कोई ऐसा पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा, बस इसे तो हाथों से क्या है कि आप जहाँ एग्जाम दे रहे हो कहीं भी जाना, ये तो इनका काम। ये जो हमारी 10 बुद्धियां है ना, इसमें एकाग्रता का जो भाव है ना, वो माँ के ही दूध से हमें बुद्धियां मिलती है, ये ध्यान रखना। अगर माँ ने बच्चे को क्रोध में दूध पिला दिया, किसी से झगड़ रही है और उसे दूध पिला रही है ना, तो बच्चा जरूर क्रोधी होएगा, क्योंकि वो तो गर्म आ रहा है ना। ये सीख है हमारी, ये जीवन है हमारा। ये जो तामस हो रहा है ना, तामस है, इसे जो आप प्राप्त कर रहे हो ये ठीक नहीं है, इसलिए ये माध्यम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सुखदेव जी कह रहे हैं, बोलो सुखदेव महाराज की। जिसकी कई उम्र तक संतान न हो और संतान आ गई और भी पुत्र के रूप में, ये जो चिंतन है ना बुढ़े के अनुसार छोड़नी पड़ी। नंद बाबा के घर में अब क्या हो रहा है कि भगवान जो है जन्म ले चुके हैं, तो क्या होता है जब भाई का लड़का होता है तो बहन न दौड़ी दौड़ी आती है। इस युग का तो पता नहीं, इस युग में तो मौसियां आती है और वो पहले अपनी दीदी की आंखों को देखती कि तू कमजोर क्यों है। थोड़ा मैंने कहा ना, मैंने भी ये कहा कि मेरे बुए तो छनी के बुए घर मौसी बोल में तेरे पता चल गया मौसी साहब तो बहुत अच्छा है। तो मेरा कहने का माध्यम ये है कि पहले जमाने में जब बुआ बेटा होता था, बुआ घर आती थी तो इतना देखो उस लड़की को, वो अपने भाई के वंश के लिए कितना खुश होती थी। दौड़ी दौड़ी ऐसे ही नंद बाबा के घर में देखा कान्हा, अरे भगवान तो भगवान तो जैसे वो बच्चा है बिल्कुल, वो इधर उधर बड़ी हरकतें कर रही। उन दोनों बहनों ने उसको पूरे इसके ऊपर जो लगे नजर लगे, हम पे लग जाए, सब लग जाए इतने में यशोदा पागल हो रही पूरी। वो तो कह रही बस नाच रही, वो मन में अंदर ही अंदर चिंतन हो रहा है, परम शक्तियां मिल रही है। और वो दोनों बहनें नंद बाबा की जो है बच्चे किसी की नजर नहीं लगी। अब हम यहाँ आ सकते हैं, ओ इतना खुश। जैसे ही नंद बाबा अंदर आते हैं, नंद बाबा बोलते हैं आप नहीं पकड़ोगे, आपने देखो कितनी बड़ी बात है भैया, आप नहीं पकड़ोगे से, आप क्यों बोलोगे? पहले हमें हाथ दो, ऐसे करके पहले हमें कुछ दो, तेरे घर में बेटा हुआ है। नंद बाबा मुस्कुराते हैं, बोला सब तुम्हारा है। इतना देखो एक बच्चे के घर में आने से कितना बड़ा सौंदर्यकरण बढ़ रहा है। अब जब ऐसा हो रहा है, गांव के लोग आए जा रहे, बड़ा फिर नंद बाबा के घर में बाबा बुढ़ा हो गया,
सारे उधर जितने भी गोकुलवासी भागे भागे। बोलो हरिनारायण विष्णु भगवान। यशोदा ओहो इतनी खुश हो रखी है। लेकिन मेरी माता और बहनों, आप जानते हो कि जब योग माया ऊपर को जा रही थी तो उन्होंने ब्रह्मा जी के साथ एक आवाज दी थी कि हे कंस, तुझे मारने वाला ब्रज में आ चुका है। बोलो हरिनारायण विष्णु भगवान की। अभी यहाँ पर ये हो रहा है कि कंस को जब ये आकाशवाणी हुई तो कंस ने एक आपातकालीन सभा बुला दी। कहते हैं मृत्यु का भय है तो डर। अब जब ये सभा बुलाई गई तो इसमें कहा गया है कि पता करो कौन है वो। तो ये कंस के जो साथ बैठे हुए हैं ना, उसके सेनापति लोग जो भी है, उसकी जो संगत है, वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं ऐसा करते हैं कि वहां जितने भी बच्चे हैं सबको मार देते हैं। अब ये सब सुनते हुए एकदम से पूतना खड़ी हुई। पूतना ने कहा ऐसा है कि मैं जाती हूं सबसे पहले। बोला भाई, बोले मैं तो बोला उसका तो शरीर बहुत भारी था। कहने लग गई, मैं देखो मुझे पता चल जाएगा तो मैं अवश्य उसे मार दूंगी। अपने अस्तर में मैं जो है जहर लगाऊंगी, पिला के खत्म कर दूंगी। जहर ले जाती हूँ साथ में। निकल पड़ी। अब क्या है कि नंद बाबा के घर में तो इतने लोग हैं तो भाई आने जाने वाले तो हैं ही, रोकने वाला तो कोई है नहीं। लगा तो उसने भी क्या करा, अपना शरीर बहुत छोटा करा। थी तो वो भक्ति से दिखने में। ये हो रहा है कि वो थी इतनी, शकल सूरत तो उसकी इतनी अच्छी नहीं थी। तो वो जो है धीरे धीरे लोगों के संगठन में घुस के और अपने मन के भाव को बना के लाई कि अब मैं जो है ना, देख लिया उसने लल्ला को। अब यशोदा तो हर किसी को यशोदा बोले तो वो उसकी बहुत सरल है। यशोदा बहुत सरल है, विश्वास, सरलता, ऐसी विभूति हो गई कि बस मैं तो बहुत कुछ हूं, बहुत बड़ी बन गई हूं। इतने में पूतना भगवान को जैसे ही भगवान की ओर बढ़ते तो भगवान, देखिए मेरी माता और बना कितने छोटे भगवान, एकमात्र 7 दिन के होते हैं। अष्टमी को पैदा होते हैं, चतुर्दशी को वहां पहुंच जाती है। भगवान क्या करते हैं कि पूतना को देखते हैं तो हंसते हैं बड़े प्यार से, बहुत सुंदरता से हंसते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये जो पूतना है ना, ये इसका नाम था रत्नभूषा। ये राजा बलि की बेटी थी। तो इसने जब भगवान को वहां पे बामन रूप में देखा था ना, तो इसने पता क्या कहा था, काश ये मेरा बेटा हो जाता ना। उसको देख, बड़े सुंदर थे भगवान, बामन भगवान छोटे से थे, काश ये मेरा बेटा हो जाता ना। और जब भगवान ने विराट रूप धारण करा तब पता क्या बोले, काश मैं इसको मार देती। भगवान ने कहा तेरी ये इच्छा मैं जरूर एक बार गोकुल में पूर्ण करूंगा। बोलो हरिनारायण विष्णु भगवान की। और ऐसी कृपा है, देखिए वो आई, भगवान ने पहचान लिया, अरे वाह आ गई, तो उस जन्म की भी तेरी थोड़ा बहुत जो इच्छा थी आज पूरी करूंगा। अब ये जैसे भगवान के नजदीक है तो आप मानोगे पता भगवान कैसे होते हैं। भगवान अपने को ऐसा दिखाते हैं कि वो और उसकी ओर जाते हैं। मैंने कहा ना और जाते हैं। अब वो भगवान क्या कर रहे हैं, कोई खींच रहा है ना, नहीं, वो पूतना के पास जबरदस्ती जा रहे हैं। कोई इधर कर रहा है तो मुंह करके पूतना के साथ हंस रहे हैं। उसके अंदर इतनी क्रूरता आ रही है ना कि जरा कोई हट जाता
अब चाह रही हो मुझे मौका मिले एक बार, और इधर भगवान कह रहे तू मौका ढूंढ रही है, तू कर तो सही, जो करना है तूने कर। इसने चुपके से अपना पल्लू उठाया, बच्चे को जैसे ही दूध पिलाना शुरू किया, भगवान ने एक बार तो उसे मां बोल दिया। क्यों? अधिकार के हिसाब से। जब उसने बेटा स्वीकार करा ना, उससे करा ना स्वीकार, तो भगवान ने कहा मां तो बोल दिया तुझे, और अब देख तुम्हें जैसे मैंने रूप क्या धारण, तेरा रूप भी आके खाता हूं मैं दुनिया के सामने। मेरी माता और बहनों, भगवान ने क्या करा कि उसके स्तन का जो पहले तो जहर पिया, फिर उसका इतना हाल करा कि वो जाके 8 किलोमीटर तक 6 कोस में जाके बिल्कुल इतनी लंबी चौड़ी हो गई, और पूतना का उद्धार हो गया। बोलो हरिनारायण विष्णु भगवान की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो